मैं हार गई हूं। ये शब्द सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फूट फूट कर रोती हुई उस मां की है जिसने अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए 10 साल तक अदालतों के चक्कर काटे, वो भी एक नहीं कई अदालतों के। निचली अदालत और हाईकोर्ट ने गैंगरेप और हत्या से जुड़े इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानते हुए तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। हम बात कर रहे हैं छावला गैंगरेप मर्डर केस की। सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल पुराने इस मामले में फैसले को बदलते हुए सोमवार को तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। निर्भया जैसे कई मामले पहले भी सामने आए हैं, आज भी आते रहे हैं, लेकिन एक मामला जो इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है छावला गैंगरेप मर्डर केस। ये घटना जितनी दर्दनाक थी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उतना ही चौंकाने वाला था। साल 2012 का ये पूरा मामला जिसमें लगातार फैसला आता रहा, कई अदालतों के दिल्ली के छावला गैंगरेप के तीनों दोषियों को सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया जिसमें इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। आरोपियों के बरी होते ही पीड़िता का परिवार जैसे टूट सा गया। न्याय के मंदिर से आए इस फैसले ने परिवार के हर एक सदस्य को निशब्द कर दिया। पिता ने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे केस में इंसाफ ही बिक गया है। अनामिका नाम था उसका। उसकी मां को सबसे ज्यादा सदमा लगा है। इन सब के बीच सवाल आखिर ये उठता है कि आखिर देश की सर्वोच्च अदालत ने इतना बड़ा क्राइम करने वाले दरिंदों को किस बिनाह पर बरी कर दिया। अगर उस रात बेटी के साथ इन तीनों ने ये कुकृत्य नहीं किया तो दिल्ली की इस दूसरी निर्भया का कातिल कौन है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। चलिए अब बताते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा और क्या कहकर तीनों आरोपियों को बरी कर दिया। दिल्ली में साल 2012 में निर्भया की ही तरह उत्तराखंड की लड़की के साथ भी वैसी ही हैवानियत हुई थी। पीड़िता के परिवार को उम्मीद थी कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तीनों दोषियों को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन आरोपियों के खिलाफ अपराध से जुड़े ठोस साक्ष्य पेश करने में असफल रहा, इसलिए इस अदालत के पास जघन्य अपराध से जुड़े इस मामले में आरोपियों को बरी करने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, यह सच हो सकता है यदि जघन्य अपराध में शामिल अभियुक्त को सजा न सुनाई जाए या उनके बरी होने पर साधारण रूप से समाज में और खास तौर पर पीड़ित के परिवार के लिए एक तरीके का दुख और निराशा पैदा हो सकती है। हालांकि कानून अदालतों को नैतिक या अकेले संदेह के आधार पर दोषियों को सजा देने की इजाजत नहीं देता। कोई भी दोष सिद्धि केवल फैसले का विरोध या निंदा की आशंका के आधार पर नहीं होना चाहिए। अदालतों को हर मामले का फैसला कानून के मुताबिक कड़ाई से उनके अपने गुण दोष के आधार पर करना चाहिए, किसी भी तरह के बाहरी नैतिकता या दबाव से प्रभावित हुए बिना। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सबसे ज्यादा सदमा पीड़िता की मां को लगा। नाउमीदी से भरी पीड़िता की मां ने जनता से अपील करते हुए कहा, सारा समाज इकट्ठा हो और इन्हें यानी आरोपी रवि, विनोद, जिन्हें मामले से बरी किया गया है, उसे सजा दिलाई जाए। हम तो अदालतों के धक्के खाते खाते बूढ़े हो गए और अंत में खाली हाथ रह गए। हमारे साथ जो आया वो बस मुसाफिर की तरह आया, जुड़कर कोई साथ न चला, इसलिए हमारा इंसाफ अधूरा रह गया। मां ने भारी मन से आगे कहा, बहुत दुखद खबर है, हमें समझ ही नहीं आ रहा बोलें क्या। अब तो हमें शर्म आ रही है। एक झटका मुझे तब लगा जब मैंने अपनी बेटी के तीनों दोषियों को अदालत में देखा था। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो झटका लगा वो उससे भी बड़ा लग रहा है। 2012 का ये पूरा मामला, इस पूरे मामले को बताते हुए रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन इस पूरे मामले को समझना भी आपके लिए जरूरी है। बात फरवरी साल 2012 की है। छावला दिल्ली की रहने वाली 19 साल की युवती गुड़गांव से काम खत्म करके बस से घर वापस लौट रही थी। कुछ देर के बाद वो बस से उतरी, अपने घर की तरफ पैदल जाने लगी। तभी पीछे एक लाल रंग की कार आती है। उसमें सवार 3 युवक जबरन पकड़कर उसे कार में खींच लेते हैं और उसे अगवा कर लेते हैं। बदमाशों ने युवती को हरियाणा ले जाने का फैसला किया। कार में उसके साथ घंटों तक जाती करते रहे। वहां पहुंचकर सबसे पहले तीनों ने एक दारू के ठेके से शराब खरीदी और फिर कार को एक सुनसान जगह पर ले जाकर शराब पीते हुए अनामिका के साथ दरिंदगी करने लगे।
तीनों दरिंदों ने उस लड़की के जिस्म को नोचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके जिस्म को कई जगहों से दांतों से काटा गया, उसके सिर पर घड़े से हमला किया गया। दरिंदे यही नहीं रुके, उन्होंने गाड़ी से लोहे का पाना निकाला, जैक निकाला, उसके सिर पर वार किया। दरिंदों ने उसे जलाकर बदशक्ल करने के लिए गाड़ी के साइलेंसर से दूसरे औजारों को गर्म कर उसके जिस्म की जगह जगह उसे दागा, यहां तक कि उसके प्राइवेट पार्ट को भी जलाया गया। इसके बाद आरोपियों ने बियर की बोतल फोड़ी, उसके लड़की के पूरे जिस्म को उससे काटते रहे। युवती की मौत हो चुकी थी। इसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में भी टूटी बोतल घुसा दी गई। उन दरिंदों ने लड़की की आंखें फोड़कर उनमें कार की बैटरी का तेजाब भर दिया। युवती के पिता गार्ड की नौकरी करते थे। जब काफी देर तक लड़की घर नहीं पहुंची, खोजबीन शुरू हुई। इसके बाद वो पुलिस से मदद मांगने गए। पीड़ित परिवार ने पुलिस को सारी घटना के बारे में बताया, लेकिन उस वक्त वो हैरान रह गए जब दिल्ली पुलिस ने उनसे कहा कि संदिग्ध बदमाशों को ढूंढने के लिए उनके पास गाड़ी नहीं है। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पता चला तीनों आरोपी हरियाणा के ही हैं, जिनकी पहचान रवि, राहुल और विनोद के रूप में हुई। ये तीनों ही कार के ड्राइवर थे। पुलिस ने उनकी मोबाइल फोन लोकेशन और कार की पहचान करके तीनों को एक एक करके धर दबोचा। फिलहाल ये मामला जितनी हैवानियत से भरा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उतना ही निराश करने वाला है। फिलहाल सबसे बड़ा पहाड़ अनामिका के घर वालों पर टूटा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।